हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को कंटिन्यू करेंगे और आज 11वां लेक्चर हम लोग करेंगे पब्लिक। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर करवाया था उसमें आप लोगों को कुछ स्पेशल फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे, उसको ध्यान रखना है पब्लिक। हमने जो बताया था उसको एक बार रिवाइंड कर देते हैं। देखिए कि स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा आई पब्लिक है। यहाँ से डी डिस्टेंस पे चल के पी पॉइंट था और ये एंगल था आपका φ1 और ये एंगल था आपका φ2। तो जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड था पब्लिक वो कुछ ऐसा था, μ0I/4πd, याद रखना है, साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, ये ध्यान रखना है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे पब्लिक। ओके। दूसरी बात आप लोग को बताए थे हम कि अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए तो इनफाइनाइटली लॉन्ग से बताया था μ0I/2πd मैग्नेटिक फील्ड है ना। फिर अगर इंड पर लाई करता है पी पॉइंट पब्लिक तो इंड पर हमने बताया था μ0I/4πd। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, पॉइंट इंड पर लाई करे, वन इंड पर वायर के, तो μ0I/4πd। अगर इसी के लाइन में लाई करता है पब्लिक तब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या बताए थे, 0 बताए थे। 4 को केस हमने बताया था। फिर उसके बाद में फाइनाइट वायर था और मिडिल पॉइंट पे पब्लिक डी डिस्टेंस पे चल के मिडिल पॉइंट पर था तो मैग्नेटिक फील्ड बताया था μ0I/2πd इंटू साइन फाई के बराबर। यानी कहने का मतलब ये कि ये चारों जो फार्मूला, हम शायद सवाल भी एक दो किए थे, लगता है दिए भी होंगे आप लोग को बनाने के लिए, है ना। तो आप लोग बना भी लिए होंगे, एक बार मिला लीजिए उस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हम मिलवा देते हैं, ठीक है। देखिए पब्लिक, जो क्वेश्चन था उसको एक बार मिलाना है, उसके बाद एक डेरिवेशन भी करेंगे आज हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या था, ऐसे था ना कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। ऐसा कुछ था, देख सकते हैं। ये स्क्वायर है पब्लिक, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है और साइड लेंथ 4 मीटर दिया हुआ होगा, ठीक है, 4 मीटर। और इसके सेंटर पे P पॉइंट है पब्लिक, ऐसे करके ये P पॉइंट है और इसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये 4 गो फाइनाइट स्ट्रेट वायर है। एक स्ट्रेट वायर फिक्स फाइनाइट डिफिनिट वायर, डिफिनिट लेंथ का वायर, ये एक वायर है, ये एक वायर है और ये एक वायर, 4 वायर है। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है पब्लिक। सबसे पहले इसको हम लोग करके चलते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग लाइन खींचते थे, याद होगा, ये स्ट्रेट वायर है ना, करंट आई, यहाँ से स्ट्रेट वायर से डी डिस्टेंस पे चल के P पॉइंट है। ये एंगल और ये एंगल निकालना होता है, आपको याद होगा। फाइनाइट वायर, यहाँ से डी डिस्टेंस पे चल के P पॉइंट है, ये एंगल आपका फाई होता था, ये भी फाई होता था, दोनों बराबर होता था ना। करंट आई फ्लो करता था तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे हम लोग। तो पब्लिक सबसे पहले आपको मालूम होगा कि अगर स्क्वायर है, स्क्वायर ही था, प्रत्येक एंगल 90 थी, ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री तो है ही, 90 45 थी, 45, ये वाला भी 45, यानी तो कंफर्म हो गया कि फाई का वैल्यू 45 डिग्री हो गया पब्लिक। अब ये डिस्टेंस आपको D निकालना है तो पूरा यहाँ से यहाँ 4 मीटर होगा, स्क्वायर है ना, चारों साइड बराबर, तो पूरा 4 है तो 2 ही होगा ना, तो 2 मीटर हो गया आपका D। अब बताइए इस फाइनाइट वायर से D डिस्टेंस पे चल के P पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बताए हैं, याद होगा, μ0I/2πd इंटू साइन फाई के बराबर। आप देख सकते हैं फॉर्मूला यही बताए हैं, μ0I/2πd इंटू साइन फाई के बराबर, ठीक है पब्लिक। तो और ऐसा ऐसा क्या गो वायर है, 4 गो, 1 2 3 4, 4 से गुना कर दिए तो μ0I/2π, D के जगह पर 2, D के जगह पर 2 इंटू साइन फाई के जगह पर कितना होगा 45 डिग्री इंटू कितना 4 पब्लिक। अब देख लीजिए करंट इधर चला, डायरेक्शन बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, करंट इधर
और पॉइंट इधर, तो करंट से पॉइंट की तरफ हाथ को घुमा दीजिए, करंट इधर पॉइंट ऊपर, तो करंट से पॉइंट की तरफ हाथ को घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब खुलेगा, खुलेगा तो बाहर आएगा, बाहर मतलब डॉट, यानी मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे जो होगा पब्लिक म्यू नॉट आई बटा 4 पाई साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू 4 डॉट के बराबर, जो भी कैलकुलेशन करके आए ये मैग्नेटिक फील्ड हो। 4 से हमने गुना क्यों किया पब्लिक, क्योंकि चारों वायर से अलग अलग निकाले, 1 से निकाल के 4 से गुना कर दीजिए, सब तो आइडेंटिकल है पब्लिक, इसीलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाला पब्लिक इस तरह से। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, मिला लीजिएगा, जिनका सही होगा टिक कर लेंगे पब्लिक खुद से। और उसके बाद एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे था, ये रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन कहने का मतलब 6 साइड बराबर, 6 साइड है इसका, 1 2 3 4 5 6 साइड बराबर। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया पब्लिक, इसको हम लोग ऐसे करके मिला देंगे, और इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे, और इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे। से मिला देंगे, ऐसे करके मिला देंगे, ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, 6 साइड बराबर है और 4 मीटर साइड लेंथ दिया हुआ है, रेगुलर हेक्सागोन है, मैंने 6 साइड इसका बराबर, और 4 मीटर, पी पॉइंट यहीं पे है पब्लिक, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब लफड़ा है पब्लिक कि एगो से निकाल के 6 से गुना करेंगे ना, तो ई स्ट्रेट वायर यहाँ से डी डिस्टेंस पे चल करके पी पॉइंट है। अब ये एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला भी एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तो आप बता दीजिए जल्दी से फाई का वैल्यू कितना होगा। तो पब्लिक सबसे पहले तो बता दें कि रेगुलर हेक्सागोन के प्रत्येक एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक, ई वाला 120 होगा, तो ई वाला कितना होगा 60 डिग्री, ये वाला भी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, तो पूरा फिर से कितना होगा 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, तो 60 60 120, तो 60 है ना होगा, और इस 60 होगा तो 30 होगा, ये वाला 30 होगा, यानी फाई का वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब ये डिस्टेंस आपको डी निकालना है, तो ऐसा करते हैं जरा सा इसको हम बाहर निकाल लेते हैं पब्लिक, ऐसे है ना, देखिए इसको हम बाहर निकाले, पूरा 4 है तो ये डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री है पब्लिक, और ये आपका डी निकालना है। कौन फार्मूला लगाएं, tan, p बटा बी tan का होता है, तो tan 60 डिग्री का फार्मूला हो जाएगा p बटा बी मैंने d बटा 2 के बराबर, tan 60 d बटा 2, तो d बराबर हो जाएगा 2, और tan 60 का वैल्यू √3, तो d बराबर हो जाएगा 2√3, तो d बराबर हो गया 2√3 पब्लिक, d का मान हो जाएगा 2√3, तो ये फाई का वैल्यू हो गया 30 और डी का वैल्यू 2√3। बता दीजिए कि इस स्ट्रेट वायर से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा पब्लिक म्यू नॉट आई बटा 2 पाई डी इंटू साइन फाई, और ऐसा ऐसा कै गो है पब्लिक 6 गो, 1 2 3 4 5 6, और करंट कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देख रहा है ना, करंट इधर पॉइंट ऊपर, करंट से पॉइंट की तरफ हाथ को घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर, बाहर मैंने डॉट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, फाई मालूम डी मालूम रख के पब्लिक आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन दिए थे, जिनका सही होगा पब्लिक बनाए होंगे, है ना, वो ईमानदारी से टिक कर लेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी बहुत सारे सवाल हम लोग को करने हैं, लेकिन कुछ कुछ उसमें कर्व वाला है पब्लिक, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो उसको पहले बताएंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए पब्लिक, अब हम लोग एक नेक्स्ट फार्मूला की तरफ हम लोग चलते हैं, उसका डेरिवेशन अभी बताने जा रहे हैं। देखिए क्या है, फाइंड फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग circular wire
करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर। ओके, देखिए पब्लिक बोल क्या रहा है कि फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर। देखिए अभी जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे पब्लिक, वो जनरली था स्ट्रेट वायर से, ठीक है, स्ट्रेट वायर था इस तरह से पब्लिक, उसके वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर के सेंटर पर निकालेंगे। ये सर्कुलर वायर है पब्लिक, और इस सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ध्यान रहे, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग बायोट सावर्ट ला जानते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं पब्लिक, रेडियस आर होगा, आर रेडियस का सर्कुलर वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। सपोज लिखते हैं थोड़ा सा, माना कि सपोज अ सर्कुलर वायर have radius r carrying current I, मतलब एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस r है और जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I। सर्कुलर वायर रेडियस r, करंट I फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है P पॉइंट पे। वी विल हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पब्लिक जो बायोट सावर्ट साहब थे, उन्होंने बताया क्या कि छोटे से करंट एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का रूल बताया। तो पब्लिक सबसे पहले इसमें हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे। तो छोटा सा पार्ट मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लिए, जिसका लेंथ कितना है dl लेंथ हो गया, और करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो I dl को स्मॉल करंट एलिमेंट बोलेंगे ना, और ये I dl का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे ना टेंजेंट की तरफ होगा I dl का डायरेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कंसिडर्ड ए स्मॉल पार्ट, स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल का एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसिडर किए पब्लिक। अब इस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, जो छोटा सा हम लोग पार्ट कंसिडर किए हैं पब्लिक, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, एट पॉइंट P विल बी, मतलब इस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो चूंकि छोटा सा पार्ट है इसलिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और क्या फार्मूला होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, होता है ना फार्मूला। देखिए आप लोग याद कीजिए, यही था वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा था I, छोटा सा पार्ट कंसीडर किए थे पब्लिक IDL, यहाँ से R डिस्टेंस पे चल करके P पॉइंट था, ये एंगल कितना था पब्लिक थीटा। तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का यही फार्मूला था, हम वही कर रहे हैं। ये स्मॉल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर है, P पॉइंट जिसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R, पोजीशन वेक्टर R, और ये IDL और R के बीच का एंगल कितना डिग्री है देख सकते हैं आप, 90 डिग्री। ये जो थीटा है किसके किसके बीच का एंगल है, IDL और ये R, IDL और R। तो देखिए पब्लिक IDL और R उसके बीच का एंगल 90 डिग्री ना होगा, तो यहाँ थीटा हम लोग 90 डिग्री रखेंगे, तो dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पब्लिक ये तो सर्कुलर वायर में छोटा सा पार्ट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया ना, लेकिन पूरा सर्कुलर वायर से आपको निकालना है। पूरा सर्कुलर वायर से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पब्लिक यहाँ से टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, P पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पब्लिक, तो
तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बराबर डी बी का इंटीग्रेशन कर देंगे। डी बी तो छोटा पार्ट से हुआ, पूरा से निकालने के लिए इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर डी एल साइन 90 डिग्री, इसका इंटीग्रेशन। पब्लिक स्ट्रेट वायर के जैसा इसमें 3 गो वेरिएबल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन वेरिएबल है तो डी एल लेंथ। रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, आर तो 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, डीएल वेरिएबल है, लेंथ वेरिएबल है। तो पब्लिक क्या करेंगे हम लोग, बीपी बराबर बाहर निकालिए म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर बाहर, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया और डीएल का इंटीग्रेशन पब्लिक कितना हो जाएगा एल, मतलब एल पूरा लंबाई। आप बता दीजिए कि सर्कुलर वायर का लंबाई कितना होता है, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू सर्कुलर वायर का लंबाई होता है 2 पाई आर, होता है ना, इस सर्किल का लंबाई 2 पाई आर। पब्लिक एक आर से एक आर गया, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स में गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पे होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई बटा 2 आर। और चूंकि करंट एंटी क्लॉक चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है ना, एंटी क्लॉक चल रहा है पब्लिक, तो ऑब्वियसली खुलेगा बाहर की तरफ और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसा कि फिगर में है। अगर क्लॉकवाइज रहता तो अंदर की तरफ क्रॉस हम लोग लेते पब्लिक, लेकिन यहाँ पे खुल रहा है, एंटी क्लॉक है पब्लिक, तो एंटी क्लॉक में बाहर की तरफ होगा। यानी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट आई बटा 2 आर और डॉट, म्यू नॉट आई बटा 2 आर डॉट, क्रॉस भी हो सकता है अगर क्लॉकवाइज रहता तब, इसलिए ध्यान रखना है ये चेंज कर सकता है, लेकिन सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बटा 2 आर ही होता है। याद रखिएगा पब्लिक, ये ऑब्जेक्टिव सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है, म्यू नॉट आई बटा 2 आर, ये हम यहाँ पे स्टार में लगा देते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसको समझ सकें। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो पब्लिक हम लोगों ने सीखा कि सर्कुलर वायर है और इस सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, तो सर्कुलर वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है पब्लिक, आर इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग। तो इस सर्कुलर वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने जाना, म्यू नॉट आई बटा 2 आर, है ना, म्यू नॉट आई बटा 2 आर के बराबर। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ होगा। अब पब्लिक मान लीजिए पूरा सर्कुलर वायर ना रह करके एक सर्कुलर आर्क रहे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, देखिए पब्लिक, सर्कुलर आर्क कहने का मतलब कि पूरा सर्किल न रह करके सर्किल का एक पार्ट रहेगा। देखिए पूरा सर्किल नहीं है, सर्किल का एक पार्ट है। पूरा सर्किल में एंगल कितना बनता था 360, तो एक में मान लेते हैं एंगल थीटा, रेडियस वही है आर है, करंट वही है पब्लिक आई और पॉइंट पी है। तो अगर पूरा सर्किल ना रह करके सर्किल का एक पार्ट रहे और बोले कि इस आर्क के द्वारा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि ऐसे हम लोग लेंगे पूरा ही कितना डिग्री है 360, तो 360 डिग्री जब एंगल था पब्लिक, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, म्यू नॉट आई बटा 2 आर बना कि नहीं बना। इसीलिए अगर 1 डिग्री होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता, म्यू नॉट आई बटा 2 आर, इतना बटा इतना होता है ना, डिवाइडेड बाई 360। इसीलिए अगर थीटा एंगल रहेगा तब मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो म्यू नॉट आई बटा 2 आर इंटू थीटा बटा 360 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि सर्कुलर आर्क के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पब्लिक, वो कितना बनेगा, म्यू नॉट आई बटा 2 आर इंटू थीटा बटा 360 के बराबर। याद रहे एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर, क्लॉकवाइज है तो अंदर, ये ध्यान रखना है पब्लिक। तो म्यू नॉट आई बटा 2 आर थीटा बटा 360 के बराबर मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर बनेगा, थीटा बटा 360 के बराबर, ठीक है। लेंथ के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं पब्लिक कि इतना लेंथ रहेगा, तो ऐसे करेंगे कि पूरा लेंथ कितना है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड इतना हुआ,
यूनिट लेंथ में कितना होगा, इसीलिए इसका लंबाई अगर एल है तो एल लेंथ में कितना होगा, तो म्यू नॉट आई बटा 2r एल बटा 2πr के बराबर होगा। खैर वो अलग चीज़ है, वो आएगा तो वहाँ पे हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये मेन फार्मूला ये हो गया कि अगर सर्कुलर आर्क, पूरा सर्कुलर वायर ना दे करके सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर होगा पब्लिक। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया सर्कुलर वायर के सेंटर पे, फिर सर्कुलर आर्क के सेंटर पे पब्लिक, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। नोट कीजिए इसको। चलिए पब्लिक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, एक बार फिर से हम फार्मूला रिवाइंड करवा दें। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, डी डिस्टेंस पे चल के पी पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना होगा, म्यू नॉट आई बटा 2πd। क्लियर? ओके। अगर पब्लिक इंड पर लाई कर रहा है पी पॉइंट, तो म्यू नॉट आई बटा 4πd होगा। ओके। अगर मिडिल पॉइंट पे है तो म्यू नॉट आई बटा 2πd इंटू साइन फाई के बराबर होगा, मिडिल पॉइंट पे। उसी के लाइन में है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर होगा। सर्कुलर वायर के सेंटर पे म्यू नॉट आई बटा 2r, अगर सर्कुलर आर्क रहता है पब्लिक तो म्यू नॉट आई बटा 2r थीटा बटा 360 के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है पब्लिक। तो ये 5-6 फार्मूला यूज़ करके हम लोग सवाल बनाएंगे, और कुछ नहीं करना है डायरेक्शन के लिए पब्लिक, जिधर जिधर करंट चल रहा है आपके हाथ को उधर के तरफ घुमाना है, दाहिने हाथ को, और जैसे स्क्रू घुमाते हैं ना वैसे ही आपको घुमाना है पब्लिक। स्क्रू रूल से ही हम लोग, मैंने अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे है करंट, ऐसे चल रहा है, पॉइंट इधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाना है। करंट इधर, पॉइंट इधर, करंट से पॉइंट की तरफ क्लॉकवाइज होगा पब्लिक, है ना। अगर मान लीजिए करंट ऐसे चल रहा है और पॉइंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट इधर, पॉइंट इधर, तक करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाना है। करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाना है, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के वो डायरेक्शन को देगा। चलिए सवाल करते हैं हम लोग, सवाल से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का। क्वेश्चन लिखना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्वेश्चन लिखना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है पब्लिक, ठीक है। और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये वायर है, स्ट्रेट वायर, इधर द इनफाइनाइट से आया पब्लिक यहाँ तक, स्ट्रेट वायर। सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर, फिर से ये स्ट्रेट वायर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये पी पॉइंट पे, जो ऐसे कुछ है पब्लिक। इसका रेडियस r मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, और ये पी पॉइंट है पब्लिक। आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट आई फ्लो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोग को, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ पब्लिक। वायर है, ये तार, स्ट्रेट वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, स्ट्रेट वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है। पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे, ठीक है। रेडियस r1 और बाहर वाला का रेडियस मान लेते हैं r2। दो कर्व है ना, एक कर्व दूसरा कर्व, तो एक का रेडियस r1 दूसरे का रेडियस r2। ये पॉइंट P हो गया, और करंट फ्लो कर रहा है I। तो इसमें क्या करना होगा पब्लिक, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग निकालेंगे, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। कैसे हम लोग पी पॉइंट पे निकालेंगे पब्लिक, थोड़ा सा समझना है, और बारीकी से समझिए पब्लिक। बहुत सारे सवाल अभी हम लोग करने वाले हैं, लेकिन अभी सीखिएगा तभी आगे कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझना है। चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पब्लिक। सबसे पहले ये कैसा वायर है, स्ट्रेट। कैसा वायर है, स्ट्रेट। ये स्ट्रेट वायर है ये वाला, ठीक है, और ये भी स्ट्रेट वायर है, और ये सेमी सर्कुलर है।
तो पब्लिक ये P पॉइंट इसी स्ट्रेट वायर के ही लाइन में लाई कर रहा है कि नहीं, और हम बताएं कि अगर करंट कैरिंग वायर है और पॉइंट इसी के लाइन में कहीं पे भी लाई कर रहा है पब्लिक, तो उस वायर के कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यानी कहने का मतलब ये कि इस स्ट्रेट वायर के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। किसके वजह से? इस स्ट्रेट वायर के वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि पॉइंट उसी के लाइन में लाई कर रहा था, और जब पॉइंट उसी के लाइन में लाई करे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। प्लस ये कैसा वायर है? ये है सेमी सर्कुलर वायर, ये है सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर। तो सेमी सर्कुलर वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई, आपको याद होगा कि सर्कुलर आर्क रहता है, तो सर्कुलर आर्क से क्या बताया है, म्यू नॉट आई बटा 2r थीटा बटा 360। तो पब्लिक म्यू नॉट आई बटा 2 रेडियस तो r है इंटू थीटा। बताइए कि ये आर्क जो है यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, थीटा 180। सेमी सर्किल यहाँ पे कितना एंगल बनाता है, 180। तो थीटा बटा 360 मैंने थीटा 180 बटा कितना होगा, 360। देखिए पब्लिक की क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ होगा, प्लस क्लॉकवाइज है तो अंदर ही ना होगा, अंदर मैंने क्रॉस। फिर स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर के ही लाइन में पॉइंट लाई कर रहा है पब्लिक, चाहे उधर लाई करे चाहे इधर लाई करे। तो इस P पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ होगा म्यू नॉट आई बटा 4r के बराबर। 180 दूनी का 260, 360 होगा ना, 2 2 जा 4r और क्रॉस मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा पब्लिक। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। अब चाहे तो इसको बना भी सकते हैं। वायर कैसा है पहले पहचान लेते हैं। स्ट्रेट वायर, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर, फिर स्ट्रेट, फिर सेमी सर्कुलर। मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रेट वायर के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि स्ट्रेट वायर के ही लाइन में ही पॉइंट लाई कर रहा था, जीरो। इस स्ट्रेट वायर के ही लाइन में पॉइंट वन, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ओके, इस सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा होगा पब्लिक, और कितना होगा, म्यू नॉट आई बटा 2r1, रेडियस r1 है, थीटा बटा 360। बताइए सेमी सर्किल सेंटर पे, कोई भी सेमी सर्किल पब्लिक सेंटर पे 180 डिग्री एंगल बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो 180 बटा कितना हो जाएगा, 360 होगा। देखिए इसका डायरेक्शन करंट का क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब अंदर ना, क्लॉकवाइज मतलब अंदर ना, प्लस इस स्ट्रेट वायर के द्वारा तो जीरो। लेकिन एक और सेमी सर्कुलर वायर है पब्लिक, और इस सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बटा 2, रेडियस के जगह पर कितना हो जाएगा, r2 थीटा बटा 360। ये जो सेमी सर्किल है यहाँ पे फिर से 180 डिग्री एंगल बनाएगा, 180 बटा 360। लेकिन इसका डायरेक्शन पब्लिक देख लीजिए एंटी क्लॉक है, ऐसे चल रहा है, घड़ी के उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है तो बाहर ना आएगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो बाहर की तरफ आएगा, बाहर मैंने डॉट होगा। तो पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4r1 क्रॉस म्यू नॉट आई बटा 4r2, कटेगा ना, दो बार में कट जाएगा, है ना, और ये डॉट। अच्छा, अगर आप क्रॉस को डॉट करना चाहते हैं पब्लिक तो इसके पहले माइनस कर दीजिए, मैंने डायरेक्शन उल्टा करना चाहते हैं तो माइनस साइन लगा सकते हैं, या तो अगर इस डॉट को क्रॉस करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है, या ऐसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे पब्लिक म्यू नॉट आई अपॉन 4r1 क्रॉस म्यू नॉट आई अपॉन 4r2 डॉट के बराबर। लेकिन जनरली ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा म्यू नॉट आई बटा 4r1 क्रॉस, हम इसको भी क्रॉस कर दे रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r2, है ना। अब पूरा में क्रॉस लगा दिए पब्लिक, ये ध्यान रखिएगा, हम पूरा में क्रॉस लगा दिए, ये भी क्रॉस था, ये भी क्रॉस कर दिए, लेकिन यहाँ माइनस कर दिए, और ये कॉमन ले सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 क्रॉस के बराबर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो बहुत सारे सवाल हैं करने के लिए पब्लिक, लेकिन फिलहाल जो इतना बताएं आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार 3 बार जब तक नहीं देखिएगा पब्लिक, कॉपी में लिख करके आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आगे बहुत मुश्किल है। बहुत अभी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग को चर्चा करना है अभी, लेकिन फिलहाल अभी इतना कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है ना।
जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना बेहतर होगा, क्योंकि नहीं रिवीजन कीजिएगा तो आने वाला समय में और कॉम्प्लिकेट होगा अभी, ठीक है, अभी बहुत कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन आप अगर कर लेते हैं तो आगे दम बिल्कुल ईजिली वे में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अभी हम लोग को सोलेनॉइड, टोरोइड, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है पब्लिक, ठीक है। तो इतना कंप्लीट कीजिए, अगले लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।